दुनिया का सबसे दयनीय व्यक्ति वह है जिसके पास दृष्टि तो है लेकिन भविष्य के लिए कोई सोच या नजरिया नहीं। जिन प्रश्नों को लोग ईश्वर की मर्जी कहकर छोड़ देते हैं, विज्ञान उन्हें हल करने की कोशिश करता है। जागरूक हो जाना ही ज्ञान की शुरुआत है और जागरूकता तर्क से आती है। जो आपको बिना तर्क के कुछ भी विश्वास करने को कहे, वह आपसे बिना सवाल किए कुछ भी करने को कह सकता है। तुम्हारी परंपरा ही तुम्हारे लिए गुलामी का कारण बनी है, क्योंकि तुम परंपराओं को तोड़ नहीं सकते, इसलिए तुम गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। यदि ईश्वर है तो उसे समझाने के लिए तुम्हें पुस्तकों या प्रचारक की आवश्यकता क्यों है? तथ्य यह है कि वह स्वयं ऐसा क्यों नहीं करते। आप धार्मिक व्यक्ति से किसी भी तर्कसंगत विचार की उम्मीद नहीं कर सकते। बाल काटना नाई का धर्म नहीं, यह धंधा है। चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं, यह धंधा है। इसी तरह पाठ पूजा करना या करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं, धंधा है। 2 घंटे बैठकर मूर्तियों की पूजा करें या दिन में 5 बार नमाज अदा करें, लेकिन भगवान को इतनी रिश्वत देने के बाद अगर आप खुद को अनैतिक काम करने और दूसरों को दर्द देने के लिए स्वतंत्र मानते हैं, तो आपका यह धर्म स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर छुआछूत और जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई, तो फिर उन्होंने बनाई है, जिन्होंने इस व्यवस्था में सबसे ऊपर खुद को रखा। पूरी पृथ्वी पर नीच वही है जो जाति के आधार पर खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ मानते हैं। दुनिया इंसानों के बगैर शुरू हुई थी और इंसानों के बगैर ही खत्म होगी। गैलीलियो महान वैज्ञानिक को यह सिद्धांत देने के लिए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, धार्मिक लोगों ने उम्र कैद की सजा दी थी। धर्म का मुख्य आधार भय है, अज्ञात का भय, मृत्यु का भय। विज्ञान और तर्क ही इससे मुक्ति दिला सकते हैं। जब कोई व्यक्ति भ्रम से ग्रस्त होता है तो उसे पागलपन कहा जाता है, और जब बहुत लोग भ्रम से ग्रस्त होते हैं तो इसे धर्म कहा जाता है। 2 चीजें जो धर्म को भयभीत करती हैं, स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र विचार। सभी धर्म बहुतों के डर और कुछ लोगों की चतुराई पर आधारित है। कई लोगों के पास तर्क वितर्क की सुविधा तो होती है, लेकिन धार्मिक मामलों में इसका इस्तेमाल नहीं करते। यदि आप अपने बच्चे को पोलियो से बचाना चाहते हैं, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं या फिर टीका लगवा सकते हैं।
अगर तुम सच्चे इंसान हो तो तुम्हें किसी ईश्वर की जरूरत नहीं, सिर्फ मानवता का पालन करना ही बहुत होगा। न तो स्वर्ग में कोई देवता है और न ही नरक में कोई दंड देने वाला। मनुष्य अपने कर्म का स्वयं निर्माता है। धर्म ने वास्तव में लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि आकाश में एक अदृश्य मनुष्य रहता है। तो एक से बढ़कर एक कोट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर ये कोट्स आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल वाला बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।